श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। एक दिन भगवान कृष्ण नदी के किनारे बैठे थे। अर्जुन ने पूछा, माधव क्या कर रहे हो? कृष्ण ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूँ। अर्जुन ने कहा, माधव पूरा जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा यह कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाएं तो मौज करूं, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं, जैसे नदी का जल कभी भी नहीं रुकेगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इसी प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा, पर जीव के काम कभी खत्म नहीं होंगे। शरीर जिनके सुंदर हैं, दुनिया उनको पसंद करती है, और जिनका कर्म सुंदर है, भगवान उन्हें पसंद करते हैं। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर जो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम, दूसरा अटूट विश्वास। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। समय के न्याय से कोई नहीं बच सकता। उदय हुआ है तो अंत भी निश्चित होगा। दिल लगा के धोखा खाने से अच्छा है दिमाग लगाकर पैसा कमाओ। ये कलयुग है साहब, यहाँ अपने ही सिखाते हैं कि कोई अपना नहीं होता। जो चीज गलत है वो गलत है, चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि वहाँ बोलकर बुरे बन जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म को बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी दुआ खा ली जाती है और ना किसी की बद्दुआ। यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, और व्यापार से पहले व्यवहार, और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। मनुष्य को सत्संग ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है, किंतु कुसंगति में पड़ना ये मनुष्य के अपने हाथों में होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। मनुष्य का कर्मफल मनुष्य को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई
बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में से अपनी माँ को ढूंढ लेता है। मनुष्य कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें सदैव कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई भी वस्तु कैसे स्थायी रह सकती है। केवल परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर समय। सब्र रखो, आपको वही मिलेगा जिसके लिए आपको आजमाया जा रहा है। माता पिता पर उतना तो विश्वास रखो जितना बीमार होने पर दवाइयों पर रखते हो। बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर आपके फायदे के लिए होंगे। एक छोटी सी चींटी आपके पैरों को काट सकती है, पर आप उसके पैरों को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझे। वह जो कर सकता है शायद आप ना कर पाएं। 3 लोग हमेशा परेशान रहते हैं: मददगार, वफादार और दिल के साथ। 4 रिश्तेदार एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे कल से बेहतर होगा। यह सोच आपको कभी निराश नहीं होने देगी। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस किसी का दिल ना दुखे। अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं है वो किसी दूसरे को इज्जत क्या देंगे। कहने वाले तो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि सुनने वाले पर क्या क्या बीतती है। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियाँ और गलत अनुभव जरूरी है। यही हमें सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। आपके गलत व्यवहार पर भी अगर कोई मनुष्य शांत रहा हो तो समझ लेना आप उसके बनाए चक्रव्यूह में फंसने वाले हो। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो कि ऊपर वाले ने आपको देने वाले में रखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में ना आए तो
जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव से तटस्थ होकर बस देखते रहना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। भीड़ देखकर कौरवों की तरफ खड़े हो जाना बहुत आसान है, परंतु सच का साथ देने के लिए श्री कृष्ण जैसा जिगर चाहिए। कभी कभी हम बिना गलती किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि हम वैसा नहीं कर पाते जैसा लोग चाहते हैं। धर्म कभी बुरा नहीं होता, लोग बुरे होते हैं, और जो लोग बुरे होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए राधे राधे।